मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के लाभ, दान, महत्व और कथा। नमस्कार दोस्तों। सूरज बदले आज दिशा, शुभ हो सबके काम। धरती गाए मंगल गान, खुशियों से भर जाए धाम। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो से हम विस्तार से जानेंगे कि मकर संक्रांति क्या है, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, पौराणिक कथा, दान पुण्य का महत्व और इस दिन क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति क्या है और क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एकमात्र ऐसा पर्व है जो सूर्य की गति पर आधारित है। इस दिन से सूर्यदेव धनु राशि में मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ उत्तरायण का आरंभ होता है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मासे तु संक्रांतो दान अक्षरतम, अर्थात माघ मास के संक्रांति पर किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता। तिल का दान पापों का नाश, गुड़ का दान वाणी में मधुरता, खिचड़ी का दान अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, कंबल वस्त्र दरिद्रता से मुक्त, गौ सेवा 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तिल और गुड़ का रहस्य। तिल को शास्त्रों में पवित्र और रक्षा देने वाला माना गया है। गुड़ शरीर की गर्मी देता है और आपसी रिश्ते में मिठास बनाकर रखने का संदेश देता है। इसीलिए कहा जाता है, तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। इस दिन क्या करें और क्या ना करें। प्रातः स्नान और सूर्योदय का अर्घ्य दें। दान पुण्य अवश्य करें। बड़ों का सम्मान करें। सकारात्मक सोच रखें और क्या ना करें। क्रोध और कुटुंब वचन ना बोलें। किसी का अपमान ना करें। आलस्य और नकारात्मक का सोच ना रखें। इससे आपका मंगल ही मंगल होगा। मकर संक्रांति को पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। सूर्य और राशि के स्वभाव भिन्न हैं, फिर भी यह दिन पिता पुत्र के प्रेम, क्षमा, प्रेम मिलाप का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में अहंकार नहीं और प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सूर्यदेव और शनिदेव में मकर संक्रांति की कथा प्राचीन समय की बात है। सूर्यदेव, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश और जीवनदाता माना जाता है, अन्यथा तेजस्वी, पराक्रमी और अनुशासनप्रिय थे। उनकी पत्नी का नाम छाया देवी था। छाया देवी के गर्भ में शनिदेव का जन्म हुआ। शनिदेव का रंग श्याम था और स्वभाव गंभीर। वे बचपन से ही तप, संयम और न्याय में विश्वास रखते थे। दूसरी ओर सूर्यदेव तेज और अहंकार से युक्त थे। यही कारण था कि सूर्यदेव शनिदेव का स्वरूप और स्वभाव पसंद नहीं था। धीरे धीरे पिता और पुत्र के बीच में दूरी बढ़ने लगी। शनिदेव का कठोर तप और न्याय। शनिदेव के बाल्यावस्था से ही कठिन तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तप किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम्हारी दृष्टि न्याय की होगी, तुम कर्मों के अनुसार फल दोगे। इस वरदान के कारण शनिदेव कर्म फल दाता कहलाएंगे। वे न किसी के पक्षपात करते थे और न ही किसी के द्वेष। सूर्यदेव का अहंकार। सूर्यदेव को अपने तेज और प्रताप पर अधिकार गर्व था। वे सोचते थे कि संसार उनके प्रकाश से चलता है। इसी अहंकार के कारण वे शनिदेव को अपनाने में असमर्थ रहे। शनिदेव इससे दुखी तो हुए, लेकिन उन्होंने कभी पिता के प्रति अपमान या द्वेष नहीं रखा। समय का चक्र और मकर संक्रांति। समय बिताता गया। एक दिन सूर्यदेव का रथ मकर राशि की ओर बढ़ा। यह वही स्थान था जहाँ शनिदेव का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति होती है। इस दिन सूर्यदेव ने निश्चय किया कि वे अपने
पुत्र शनिदेव के घर जाएंगे। पिता पुत्र का मिलन। जब सूर्यदेव शनिदेव के द्वार पहुँचे, शनिदेव ने उनका स्वागत अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से किया। उन्होंने कहा, पिताजी, आपका आगमन मेरे लिए सौभाग्य है। सूर्यदेव की पहली बार शनिदेव के जीवन में अहंकार नहीं बल्कि तप, संयम और न्याय दिखाई दिया। सूर्यदेव का हृदय पिघल गया। उन्होंने शनिदेव को गले लगाकर कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें समझने में भूल की। क्षमा और प्रेम का संदेश। शनिदेव ने भी हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, पुत्र का कर्तव्य केवल सम्मान और सेवा है। इस दिन सूर्य और शनि के बीच सभी मतभेद समाप्त हो गए। देवताओं ने इस दृश्य को देखकर घोषणा की, आज का दिन समरसता, क्षमा और प्रेम का पर्व कहलाएगा। मकर संक्रांति का वरदान। सूर्यदेव ने भी इस दिन घोषणा की, जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति पर दान करेगा, सूर्य की उपासना करेगा और अपने कर्म सुधारेगा, उसे शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। इसी कारण कहा जाता है, मकर संक्रांति पर किया गया दान, सूर्य को अर्घ्य और तिल गुड़ का सेवन विशेष फलदायक होता है। शनि देव ने कहा, तिल पवित्रता का प्रतीक है और गुड़ मधुरता का, इसीलिए इस दिन कहा जाता है, तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो। अगर आपको मकर संक्रांति की कथा और इसका महत्व व लाभ पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी शुभकामनाओं से आपके घर में हमेशा मंगल सुमंगल की खुशियाँ बनी रहे। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। धन्यवाद।